हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बिहार जीविका ब्लॉक आईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका 20 तारीख को एग्ज़ाम है, उसका 400 प्लस क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि हम 100 यानी 100 के पार्ट करके 4 वीडियो में इसको कवर करेंगे। यानी आज एक 16 तारीख, 17 तारीख, 18 और 19, 4 डेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो 20 नंबर का आपका पेपर है ब्लॉक आईटी के लिए सब्जेक्ट नॉलेज का, लगभग क्वेश्चन आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। अगर ये चीज़ आप 400 क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग मान के चलिए 99% आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम थ्योरी करवा रहे थे, कल डाले हुए थे, लेकिन थ्योरी में लगा कि बस टाइम पास हो रहा है, क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए ये 400 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाए हैं। ये पीडीएफ आपको अगर लेना है तो आप जो हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे बुक वाले सेक्शन में आपको ये पीडीएफ दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ से ले सकते हैं। बाकी नहीं भी लीजिएगा तो काम चल जाएगा, वीडियो अगर देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर भी किसी लोगों को, कुछ लोगों को पीडीएफ का ज़्यादा रहता है कि पीडीएफ, तो वो जाके ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं फटाफट। 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है, विच पार्ट परफॉर्म प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन सा पार्ट करता है। तो कल और परसों भी एक वीडियो डाले थे इनपुट आउटपुट में, उसमें चीज़ें हम बताए भी थे कि कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो पहले इनपुट लेता है, फिर जो आपका सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस से आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। बाकी अगर ऑप्शन देखें तो मॉनिटर है, कीबोर्ड है और रैम है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, और जो रैम है ये आपका मेमोरी डिवाइस है, मेमोरी वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहीं पे आंसर दे दिए हैं, तो देखिए भैया, हमारे पास अभी उतना टाइम है नहीं कि हम आपको बहुत मतलब कि अरेंज करके सजा धजा के पीडीएफ दें, ना आपके पास है ये सब चीज़ कि यहाँ आंसर मत दीजिए, अलग से आंसर रखिए, तो वो सब अभी करने का टाइम नहीं है। किसी और जब नॉर्मल क्लासेस चलेगी किसी और चीज़ के लिए, उसमें ये चीज़ करेंगे कि आपको टाइम देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़िए, खुद से समझिए, उसके बाद फिर हम अपना आंसर बताएंगे। वो अभी टाइम नहीं है 3-4 दिन में। ठीक है, तो एक पीडीएफ बना हुआ, इसी पीडीएफ से अभी हमारे पास टाइम था पढ़ाने का, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। फिर है हार्डवेयर रेफर्स टू। हार्डवेयर किसे कहा जाता है, एप्लीकेशन को कहा जाता है, फिजिकल पार्ट को कहा जाता है, लॉजिकल कमांड, या इसमें से किसी को भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आपको हम बताए भी थे कि हार्डवेयर, वो कल वाला वीडियो, मास्टर वीडियो देखिएगा, उसमें बोले थे कि हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल जो पार्ट होगा उसको टच कर लेंगे तो फिजिकल पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। फिर है सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ। ये सिंपल है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, प्रोग्राम का। और हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट होता है। केबल क्या होता है, ये भी एक तरीके से फिजिकल पार्ट है। इनपुट डिवाइस तो जिससे हम इनपुट डालते हैं। ठीक है, विच इज एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर है, स्पीकर है, माउस है, प्रिंटर है। किससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, सबसे पहले मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे कि आपको चीजें दिखती है, जो स्क्रीन पे आप देखते हैं। स्पीकर ये भी आपके जो कंप्यूटर का आवाज है उसको आप तक पहुंचाता है एज अ आउटपुट डिवाइस। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, और क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कोई भी इमेज है, सॉफ्ट कॉपी है, उसको आपको प्रिंट करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है प्रिंटर। चलिए इसके बाद है विच इज एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, और स्कैनर भी क्या है, का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस का मॉनिटर हो जाएगा। बार बार आ रहा है। विच मेमोरी स्टोर डेटा टेम्पोररी। कल भी ये चीज बताए थे कि टेम्पोररी डेटा जो स्टोर करता है वो कौन करता है, ये रैम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो रैम क्या करता है, वोलेटाइल होता है। जैसे ही आपका कनेक्शन, जो बिजली है वो बंद होगा या पीसी बंद करेंगे, इसमें जो डेटा स्टोर रहेगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा ऑटोमेटिक। ये क्या करता है, रैम का काम क्या होता है, जितने भी आपके सिस्टम में प्रोग्राम रन होते हैं उसका टेम्पोररी डेटा अपने अंदर होल्ड करके जमा करके रखता है।
हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी डेटा स्टोरेज है जो कि परमानेंट डेटा स्टोर करता है। सीडी भी सेकेंडरी है। रोम क्या है? रोम आपका है तो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये क्या है कि ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसको ये अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है। तो कभी कंफ्यूजन कर देता है कि प्राइमरी डेटा लिख देगा, लेकिन उस प्राइमरी में से कौन सा नॉन वोलेटाइल है जो कि डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है, वो रैम है, ठीक है। कैश, रैम ये सब जो है टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है। फिर विच मेमोरी इज परमानेंट, किसका मेमोरी परमानेंट होता है? अभी आपको बताया रोम जो है परमानेंट मेमोरी स्टोर करके रखता है। कौन सा मेमोरी, कौन सा डेटा रखता है, ये भी आपको बताते हैं। कौन सा डेटा? जो आपके बायोस का जो डेटा होता है, जैसे आप बटन दबाते हैं कंप्यूटर में, कोई एक सॉफ्टवेयर तो होगा, कुछ तो स्टोरेज होगा जो कि ये बताता होगा कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करना है, करंट आ गया। ये कहाँ स्टोर होता है? बायोस में। और वो बायोस कहाँ होता है? रैम में, ठीक है, रैम नहीं सॉरी, रोम में। विच डिवाइस रीड मार्क्स, कौन सा उपकरण निशान पढ़ता है? ये होता है OMR। अब OMR सीट जो होता है उसको रीड करने का काम कौन करता है? OMR। MICR क्या है? ये जो चेक बुक होता है उसके नीचे एक मैग्नेटिक इंक से आपका एक नंबर प्रिंट होता है, उसको रीड करने का काम कौन करता है? MICR। स्कैनर क्या होता है? आपको पता होगा कि जो फिजिकल कॉपी होता है उसको स्कैन करके डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। माउस क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। MICR इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है MICR का? अभी आपको बताएं, चेकबुक के लिए यूज होता है। चेकबुक का जो नंबर है वो रीड करता है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा? बैंक चेक में, ठीक है, कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। विच डिवाइस यूज मैग्नेटिक इंक, अभी आपको बताएं MICR मैग्नेटिक इंक यूज करता है, ठीक है। विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी कल बताए थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि हार्डवेयर और जो नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर है उसके बीच में, सॉफ्टवेयर कह लीजिए या यूजर कह लीजिए, उसके बीच में एक लेयर का काम करता है। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है, कोई प्रोग्राम रन करना, तो हमको पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं चला सकते, गेम नहीं खेल सकते। गेम खेलने के लिए, MS ऑफिस चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कोई ब्राउजर चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो वैसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक लेयर का काम करता है, सुचारू रूप से चलाने का काम करता है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन एग्जाम्पल है। विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है। जैसे आपका MS एक्सेल, MS एक्सेल जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक MS एक्सेल नहीं चल सकता, MS ऑफिस नहीं चल सकता, फोटोशॉप नहीं चल सकता। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट का कार्य क्या है? प्रिंटिंग, स्टोरेज, डेटा एंट्री, डिस्प्ले। इनपुट यूनिट का काम क्या है? डेटा देता है भाई, एंट्री करवाता है। डिस्प्ले थोड़ी का, डिस्प्ले तो आउटपुट डिवाइस करेगा। प्रिंटिंग कौन करेगा? आउटपुट करेगा। स्टोरेज मेमोरी डिवाइस करेगा। लेकिन डेटा को एंट्री करवाने का काम कौन करेगा? इनपुट डिवाइस करेगा। तो डेटा एंट्री हो जाएगा। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है सबसे? रैम, रोम, SSD, कैसे? अब यहां पे आए तो कैश मेमोरी जो है ना, ये सबसे फास्ट होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर आता है, अभी वो भी क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्टर इज यूज्ड फॉर, प्रोजेक्टर का काम क्या होता है? कल ही बताए थे, लार्ज डिस्प्ले, कोई भी आपके स्क्रीन पे चीजें चल रही है उसको बहुत बड़े स्तर पे लार्ज डिस्प्ले पे दिखाने का काम कौन करता है? प्रोजेक्टर करता है। विच इज नॉट प्राइमरी मेमोरी, अभी आपको बताए थे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? रैम है, रोम है, कैसे है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, ये सब जो है, ये आपका पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहां पे क्या बोला कि नॉट प्राइमरी, तो हार्ड डिस्क आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइस कन्वर्टिंग सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाता है? अभी आपको बताए थे कि प्रिंटर क्या करता है कि जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको प्रिंट करके आपको देता है हार्ड कॉपी में। तो यहाँ पे प्रिंटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या प्रिंटर? ये बिल्कुल प्रिंटर है।
फुल फॉर्म ऑफ OMR, सब जानते होंगे OMR से एग्जाम, OMR सीट पे एग्जाम देते, तो क्या होता है इसका? इसका होता है फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक्चुअल में ये एक हार्डवेयर डिवाइस है ना, फिजिकल डिवाइस है, जो कि आपके OMR सीट को, जो वो पन्ना होता है जिसपे आप मार्क करते हैं, उसको रीड करने का काम करता है। लेकिन हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं OMR OMR, तो उस सीट को ही OMR बोलने लग गए हैं। लेकिन एक्चुअल में OMR का मीनिंग होता है वो डिवाइस जो कि उस सीट को रीड करता है। ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, किसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता? अभी आपको बताएं, कंप्यूटर ले लिए आप, सब कुछ उसमें करना चाहते हो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास हार्डवेयर सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कोई लैपटॉप या PC चला रहे हैं तो आप उसमें विंडोज चढ़ाते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं। अगर आप एप्पल का कर रहे हैं तो उसमें मैक OS इंस्टॉल होता है। तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कुछ भी कंप्यूटर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर वो चीज है कि जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह काम करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके में, ठीक है, नॉर्मल आपका कंप्यूटर चल रहा है। अब आप चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर कोई हार्डवेयर डिवाइस आप खरीद के लाते हैं जो कि अपने PC में चलाना चाहते हैं, कोई नया प्रिंटर लाते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए, जरूरी नहीं कि आपका जो कंप्यूटर है वो नया नया ही होगा, पुराना मॉडल हो सकता है, और जो आपका प्रिंटर है वो एकदम लेटेस्ट बन के आया है, नया लॉन्च हुआ है। तो अब क्या होगा? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट करता है चीज। उसको पता नहीं था इसका कॉन्फ़िगरेशन, पुराने वाले सिस्टम के कंप्यूटर को। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ड्राइवर जो होता है उस प्रिंटर का, वो क्या करता है? दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित कर देता है कि चलो अब जो तुम्हें रिक्वायरमेंट थी वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। बीच में एक बिचौलिया बन के चीजें इधर से उधर करता है। तो इसी को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, डिवाइस। ठीक है। माउस वर्क ऑन, माउस क्या काम करता है? पॉइंटिंग डिवाइस है। साफ साफ एकदम मोटे अक्षरों में याद रखिएगा, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रिंटिंग डिवाइस में आपका क्या हो जाएगा? प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क। डिस्प्ले में आपका जो मॉनिटर है, स्क्रीन जो आपका होता है, वो सब किस में आता है? डिस्प्ले में। फिर है स्कैनर। स्कैनर क्या कन्वर्ट करता है? ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है? नहीं करता। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में करता है? बिल्कुल करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन करता है कन्वर्ट? ये प्रिंटर करता है। ठीक है। ऑडियो को टेक्स्ट में कौन करता है? ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर है विच यूनिट शो प्रोसेस रिजल्ट, कौन सा यूनिट प्रोसेस रिजल्ट को शो करता है? तो ये आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट तो क्या करता है? रॉ डेटा लेता है आपसे, ठीक है, उसको कंप्यूटर में डालता है। सीपीयू क्या करता है? उस रॉ डेटा को प्रोसेस करता है और क्या बनाता है? प्रोसेस डेटा बनाता है। जो प्रोसेस डेटा क्या होता है? आउटपुट के पास जाता है, आउटपुट डिवाइस के पास। वो प्रोसेस डेटा आपको रिजल्ट के तौर पे आउटपुट डिवाइस शो कर देता है। ठीक है। परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर कहां होता है? परमानेंट इंस्ट्रक्शन ये होता है रोम में। अभी आपको बताएं कि एक परमानेंट चीज रोम में स्टोर कर दिया जाता है कि जब बटन दबेगा तो तुमको चालू होना है और ओएस को स्टार्ट करना है, यानी कि बायोस, जिसको बोलते हैं BOIS, बायोस। ये कहाँ इंस्टॉल होता है? ये रोम में इंस्टॉल होता है। ये कौन सा मेमोरी होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है। कैसा होता है? ये होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब कि इससे डेटा उड़ेगा नहीं, परमानेंट डेटा स्टोर करता है। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, कौन सा आपका जो है क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। चलिए एक मिनट देख लेते हैं रिकॉर्ड। ठीक है। चलिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए कहां पे स्टोर करते हैं? वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर करते हैं हम लोग लंबे टाइम के लिए, चाहे वो CD ड्राइव में कर लीजिए, पेन ड्राइव में कर लीजिए, हार्ड डिस्क में। यहाँ ऑप्शन आपका हार्ड डिस्क है, तो हमारा आंसर हार्ड डिस्क हो जाएगा। लंबे टाइम के लिए अगर आपको स्टोरेज करना है तो हार्ड डिस्क में यानी सेकेंडरी स्टोरेज में ही करना पड़ेगा।
मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू, सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है? प्रोसेसिंग करना। टाइपिंग का काम कौन सा है? कीबोर्ड, जो कि इनपुट डिवाइस है। डिस्प्ले, जो आपका मॉनिटर होता है, ये डिस्प्ले जो चीजों को दिखाता है। प्रिंटिंग आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटिंग क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, लेकिन सीपीयू का मेन काम प्रोसेसिंग, जो आप रॉ डेटा देते हैं उसको प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट करता है ये। फिर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? पेन ड्राइव। साफ साफ समझिए, पेन ड्राइव अभी इतनी बार बोल चुके हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट इसमें स्टोर होता है। रैम, रोम, रजिस्टर, ये सब प्राइमरी डिवाइस है ना, स्टोरेज डिवाइस। विच इज नॉट सॉफ्टवेयर? हार्ड डिस्क, ब्राउजर, ऐप, ओएस। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? हार्ड डिस्क नहीं है, ये क्या होता है? फिजिकल डिवाइस होता है। क्या होता है? फिजिकल डिवाइस। ये हार्डवेयर के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर के अंदर ब्राउजर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा कुछ आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। यहाँ पूछा कि नोट नहीं है सॉफ्टवेयर, तो वो हार्ड डिस्क हो जाएगा आपका। बायोस, अभी 10 बार बोल चुके हैं। बायोस कहाँ स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है। एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। 20 नंबर में से अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, मॉनिटर को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक, इसका फर्स्ट तो जो कैरेक्टर है उसका मीनिंग होता है। OMR अभी आपको बताए थे। VDU, CPU क्या बोलते हैं? ये तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, जो कि आपके मॉनिटर का नहीं हो गया, जो आपका डब्बा होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर वाला चीज को ये बोलते हैं हम लोग CPU। VDU बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। समझ में आया? ठीक है। फिर है 1 GB बराबर होता है कितने के? 1 GB बराबर, अभी आपको बताते हैं, 1 GB बराबर होता है 1024 MB, ठीक है। और 1 MB बराबर होता है 1024 KB, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। और 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1024 MB आपका हो जाएगा। 1 KB बराबर 1024 बाइट। अभी आपको बता दिए फटाफट, ये भी आंसर हो गया। विच सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है? ये करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको बताएं कि हार्डवेयर और कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ये यूजर के बीच में एक लेयर का काम करता है और मैनेज करता है हार्डवेयर को। ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर किसे नहीं समझ सकता? मशीन कोड, बाइनरी, ह्यूमन लैंग्वेज, लॉजिक। ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। हम जो बोल रहे हैं इसके कान में जाके कंप्यूटर को बोलेंगे भैया प्रिंट कर दो, समझेगा? नहीं समझेगा, उसको इनपुट चाहिए। रॉ डेटा में इनपुट हम भेज देंगे, लेकिन फिर वो CPU प्रोसेस करेगा, तब उसको पता चलेगा करना क्या है। हम सिर्फ कान में जाके कंप्यूटर का बोले तो काम नहीं चलेगा। टच स्क्रीन वर्क ऑन, टच स्क्रीन किस पर काम करती है? स्कैनिंग, टच सेंसिंग, प्रिंटिंग, स्टोरेज। ये टच सेंसिंग पे काम करती है। जब आप टच करते हैं तो वो सेंस करता है, सेंसर लगा हुआ है कि हाँ टच हुआ, तब वो वर्क करता है। फैक्स मशीन वर्क एज, फैक्स मशीन किस तरीके से काम करता है? वनली इनपुट की तरह, वनली आउटपुट की तरह, मेमोरी डिवाइस की तरह, या इनपुट आउटपुट की तरह? फैक्स मशीन इनपुट आउटपुट दोनों है। कैसे है? कल भी आपको, कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे फैक्स मशीन का काम क्या होता है। टेलीफोन लाइन पे ये काम करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेलीफोन लाइन पे काम करता है। टेलीफोन लाइन क्या होता है? जिससे आप कॉल पे बात करते थे पहले, वायर वाला, उसी के साथ जो है ना फैक्स मशीन भी काम करता है, उसी नंबर पे काम करता है। यहाँ पे करना क्या होता है? जो आपके पास कोई फिजिकल पेपर है, ठीक है, फैक्स मशीन क्या करता है? उसको स्कैन करता है और उसके डेटा को उसी टेलीफोन लाइन से जहां आप भेजना चाहते हैं वहां पे भेज देता, और वहां पे फिर उसी मशीन से एक प्रिंट होके निकलता है। मतलब इधर से इनपुट लिया, एज ए स्कैन किया उसको, फिर वो प्रोसेस कर दिया डेटा को आगे जहां उसको भेजना है, और सामने वाला फिर वही मशीन प्रिंट के तौर पे निकाल के हार्ड कॉपी दे दिया। तो इनपुट आउटपुट दोनों वर्क करता है ये। इसके बाद है वोलेटाइल मेमोरी। अभी आपको बताएं रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि इससे डेटा जैसे ही लाइट जाएगा, कंप्यूटर ऑफ होगा, ये डेटा उड़ जाएगा। लेकिन डीवीडी से, हार्ड ड्राइव से, रोम से, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसमें डेटा परमानेंट स्टोर हो रहा है, लाइट वाइट जाने से ये उड़ेगा नहीं, यानी डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है? इसमें से रैम,
कैशे और रजिस्टर्ड, ये तीनों आपका वोलेटाइल मेमोरी है। तीनों जैसे ही लाइट जाएगा, सिस्टम बंद किए आप, ये डेटा इससे उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रोम ही एक ऐसा है प्राइमरी मेमोरी में जो कि डेटा डिलीट नहीं करता, इसमें परमानेंट स्टोर रहता है। और इसी कारण से बायोस को कहाँ स्टोर किया जाता है, यहाँ पे। और यही बायोस ओएस को बताता है कि भैया ओएस कहाँ पे पड़ा रहता है, ओएस हमारे हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है, ठीक है। बायोस क्या करता है, जब हम बटन दबाते हैं ऑन ऑफ का वाला, तो बायोस क्या करता है, जो कि रोम में है, ये बायोस इंस्ट्रक्शन भेज देता है ओएस को, और ओएस अपना काम शुरू कर देता है, कंप्यूटर आपका चलने लगता है। तो ये कहाँ पे स्टोर करना पड़ता है, रोम में। अगर रोम में नहीं करेंगे, किसी वोलेटाइल में, रैम में कर देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही लाइट जाएगा बायोस उड़ जाएगा। उड़ा, फिर आप बटन दबाते रहिए, कंप्यूटर चालू नहीं होगा, बायोस भेजेगा कहाँ, बायोस है ये नहीं है। तो ये कहानी है। फिर है डेटा रिकवरी डिपेंड ऑन, डेटा रिकवरी किस पर निर्भर करती है, तो ये स्टोरेज टाइप पे निर्भर करती है, कलर पे नहीं करती, मॉनिटर के साइज पे कोई मतलब नहीं, कीबोर्ड पे कोई मतलब नहीं। स्टोरेज का टाइप जो है ना, स्टोरेज का टाइप उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के स्टोरेज में ये डेटा स्टोर था, तब हम रिकवरी कर पाएंगे। प्राइमरी पर्पस ऑफ ओएस क्या है, प्रिंटिंग करना नहीं भैया। मैनेजिंग रिसोर्स, गेमिंग, नेटवर्किंग ओनली, ये मैनेजिंग रिसोर्स करता है। हार्डवेयर जो रिसोर्स है हमारा, उसको मैनेज करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है यूजर टास्क के लिए। जैसे आप फोटोशॉप चला रहे हैं, ये सब सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला रहे हैं, एमएस ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो चला रहे हैं, कोई ब्राउजर चला रहे हैं, ये सब कहाँ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, यूजर टास्क को के लिए उपयोग किया जाता है। मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कौन सा होता है, मशीन क्या समझता है, इंग्लिश समझता है क्या, नहीं समझता। हिंदी समझता है क्या, नहीं समझता। मशीन को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड ही चाहिए। 0-1 का भाषा वो समझता है। बाइनरी क्या होता है, दो ही चीज होते हैं इसमें। बाइनरी मतलब बाय मतलब दो, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसी भाषा को कंप्यूटर समझता है, इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के कंप्यूटर को चीज हम समझाते हैं। तो क्या होगा हमारा, अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हैं, C++ कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये समझता होगा, नहीं भैया। C++ भी जो प्रोग्राम बनता है उसको बाद में इसी कोड में कन्वर्ट करा के मशीन लैंग्वेज में तब वो समझाया जाता है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जो आप C++ का भी बात की हम लोग, C++ में क्या होता है, प्रोग्राम लिखें, उस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, ठीक है। और कंपाइल करके तब चीजें आगे प्रोसेस, मतलब ट्रांसलेट करता है, ठीक है। फिर है आपका सॉफ्ट कॉपी डिस्प्लेड बाय, सॉफ्ट कॉपी कौन दिखाता है, तो आपका मॉनिटर दिखाता है सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर पे सॉफ्ट कॉपी दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहाँ पे हार्ड कॉपी प्रिंट करके देगा। कीबोर्ड पे कुछ दिखेगा नहीं, ये तो खुद इनपुट देने वाला है। पेन ड्राइव में कुछ नहीं है, पेन ड्राइव में डेटा रहता है, स्टोरेज डिवाइस है ये। मॉनिटर पे आपका सॉफ्ट कॉपी दिखेगा। टेम्पोररी इंस्ट्रक्शन स्टोरेज, अस्थायी निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं, अभी आपको बताए थे। अस्थायी कहाँ होता है, सिंपल सी बात है, रैम में स्टोर करना है। रोम में तो परमानेंट स्टोर कर देते हैं, हार्ड ड्राइव में परमानेंट होता है, यूएसबी में आपका परमानेंट हो जाता है। यूएसबी ड्राइव की बात हो रही है। रैम इसमें टेम्पोररी होता है। डिवाइस यूज फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, प्रोजेक्टर करते हैं। कल भी ये चीज समझाए थे आप लोगों को। प्रोजेक्टर क्या करता है, आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसको बड़े लेवल पे बड़ा करके सामने प्रेजेंट कर देता है। विच यूनिट कंट्रोल और ऑल ऑपरेशन, कौन सा यूनिट ऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल वर्ड आ गया तो कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वाली चीजें बोले तो ALU बोल देना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अभी आपको समझाए थे। तो 50 क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन और करते हैं, 100 क्वेश्चन का रखेंगे, ज्यादा मजा आएगा। विच डिवाइस इज यूज टू रीड बारकोड, बारकोड रीड करने के लिए आपको बारकोड रीडर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का ऐसे होता है जिसको कि बारकोड के पास ले जाके अगर हम लोग ऐसे दबाते हैं तो उससे एक लाइट निकलता है जो बारकोड को रीड करता है, ठीक है। OCR क्या होता है, OCR आपके जो आपका फिजिकल कह लीजिए हार्ड कॉपी होता है उसको स्कैन करके, या सॉफ्ट कॉपी वाला जो पेज कह लीजिए उसको स्कैन करके उससे टेक्स्ट निकालता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग OCR।
वेब कैम आपके फेस को कैप्चर करता है, प्रोजेक्टर अभी आपको समझाए। फिर है यूपीएस। यूपीएस क्या करता है, बहुत बार सुने होंगे। यूपीएस कंप्यूटर में लगाया जाता है जो कि एक टेम्पोररी पावर देता है। मान लीजिए आपका लाइट कट गया, ठीक है, और आपके पास बहुत सारा आप इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, एकदम से बंद अगर आपका कंप्यूटर हो जाएगा तो सारा टास्क आपका उड़ जाएगा। तो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम देता है, थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी पावर देता है कि आप फटाफट अपने काम को सेव वेव करके कंप्यूटर बंद कर दीजिए, ठीक है। विच की इज यूज फॉर डिलीटिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे ऑप्शन आपका डिलीट है तो आप डिलीट मारिएगा, लेकिन अगर कहीं पे बैक स्पेस भी रहे, कैरेक्टर डिलीट करने की बात कर रहा है वो, ठीक है, फाइल डिलीट करने की बात नहीं कर रहा। तो कैरेक्टर डिलीट करने में दो चीज, डिलीट से भी हम लोग कर सकते हैं, डिलीट प्रेस करके की से, बैक स्पेस से भी कर सकते हैं। अगर बैक स्पेस भी आपको दिख जाए तो ये भी मार सकते हैं ना। विच पार्ट स्टोर इंस्ट्रक्शन टू बूट अ कंप्यूटर। ये रोम में स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, बायोस होता है स्टोर, कई बार समझा दिया आप लोगों को। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट आफ्टर कैशे। सबसे फास्ट कैशे, उसके बाद रजिस्टर, इसके बाद क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैशे फिर रजिस्टर का नंबर आता है, फास्ट होता है। ओसीआर किस चीज में होता है, टेक्स्ट फ्रॉम इमेज। अभी आपको बताए थे क्या करता है, इमेज से टेक्स्ट निकालता है, ठीक है, जो भी चीज लिखा हुआ है ना उसको रीड करता है और उसको आपको टेक्स्ट फॉर्म में दे देता है। विच डिवाइस कैप्चर वीडियो, वेब कैम। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर फिजिकल जो आपके पास डेटा है, फिजिकल जो पेपर है उसको स्कैन करके उसको डिजिटली फॉर्म में, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में करता है। माउस क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये क्या है, ये सारे आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। बायोस स्टैंड फॉर, अभी आया बायोस का नंबर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कहाँ स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। विच यूनिट स्टोर ह्यूज डेटा परमानेंटली, कौन सा यूनिट बड़े पैमाने पर डेटा अस्थायी रूप से रखती है। अभी आपको बताया हार्ड डिस्क, ठीक है ना। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सब जानता है, सब जानता है, इसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितना चीज बोल रहे हैं याद रखिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ चाहिए तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, पहले बता रहे हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। अब क्या प्राइस रखा है नहीं रखा वो हम नहीं जान रहे हैं, कुछ ना कुछ रखा होगा, बट हम कहेंगे कि नहीं भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, इस कारण से वहां कुछ ना कुछ जरूर प्राइस रख दिया होगा, ठीक है। तो लेना होगा, बहुत ही नीड होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम ये पढ़ा देंगे, 4 वीडियो में आपका ये चीज निकल जाएगा। विच डिवाइस गिव्स साउंड आउटपुट, कौन सा डिवाइस साउंड वाला आउटपुट देता है, स्पीकर देता है भाई। स्कैनर क्या देता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है। रैम क्या है, मेमोरी डिवाइस है, मेमोरी वाला पार्ट। विच स्टोरेज इज पोर्टेबल, पेन ड्राइव पोर्टेबल स्टोरेज होता है क्योंकि इसको लेके हम कहीं भी घूम सकते हैं। हार्ड डिस्क कहाँ होता है, हार्ड ड्राइव पोर्टेबल नहीं होता। अब आप कहिएगा हम तो वो रखे हुए हैं, बड़ा सा 1 TB का हार्ड डिस्क रखे हुए हैं, पॉकेट में लेके घूमते हैं, वो अलग चीज है भैया ठीक है। रोम और रैम आपके पीसी में होता है, हार्ड डिस्क भी पीसी में लगा हुआ होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में ये स्टोरेज रहता है। प्रोसेसिंग स्पीड इज मेजर इन गीगाहर्ट्ज में आपका प्रोसेसिंग स्पीड मेजर किया जाता है। डीपीआई ये इमेज, जो हम लोग इमेज होता है ना उसका हम लोग इससे नापते हैं, ठीक है। लीटर, वाट, ये सब आपको पता ही होगा, कई बार पढ़े होंगे। यहाँ पे हम लोग गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर का स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड नापते हैं। विच डिवाइस इज यूज फॉर गेमिंग कंट्रोल, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं, ऐसे वाला देखे होंगे ना, यूं यूं करने वाला, वो जॉयस्टिक होता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन क्या है, अभी एक क्वेश्चन आएगा टच स्क्रीन किस में आता है तब बताएंगे, अभी रुकिए। विच मेमोरी यूज्ड बाय सीपीयू बाय इमीडिएट एक्सेस, सीपीयू तुरंत एक्सेस के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग करता है, कैसे मेमोरी करता है, सबसे फास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रजिस्टर होता है। विच डिवाइस कैन बोथ इनपुट एंड आउटपुट, देख लिए टच स्क्रीन आ गया। टच स्क्रीन जो है इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। कैसे करता है, जब आप
उसको टच करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन ओके का बटन दबा दिया, कोई चीज प्रेस करती है, तो वो क्या एज ए इनपुट लेता है। लेकिन जो पूरा चीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो आउटपुट की तरह आपको दिखा रहा है ना। ये दोनों चीज है, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यूज होता है। सेम चीज आपके फैक्स मशीन के साथ है, फैक्स भी आपका इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के तौर पे काम होता है। फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज वाला नाम देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। विच मेमोरी लॉस डेटा, अरे क्या हो गया, विच मेमोरी लॉस डेटा व्हेन पावर ऑफ, अभी 27 बार बता चुके हैं, रैम होता है, जैसे ही पावर बंद होगा या कंप्यूटर ऑफ करेंगे इसका डेटा उड़ जाता है। विच डिवाइस इनलार्ज द डिस्प्ले, प्रोजेक्टर, इतना बार पढ़ा देंगे भैया रट्टा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ इसमें इनपुट आउटपुट में आता नहीं है। इसके बाद जो 300 क्वेश्चन है वो अलग अलग टॉपिक से लिए हैं। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस कौन सा है, रुकिए दिखाई देते हैं, ये दिख रहा है क्या किए हैं, यहाँ देखिए पहला जो 100 क्वेश्चन है वो ये है आपका, ये बेसिक कंप्यूटर से, डिफिनेशन, डिवाइस, मेमोरी, सॉफ्टवेयर टाइप एंड पर्पस, इससे क्वेश्चन है 100 जो आज करने वाले हैं। कल आईटी वाले से कोर टॉपिक, आईटी स्ट्रेटेजी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट, इससे होगा। उसके बाद 150 क्वेश्चन हम इससे रखे हैं टेक्निकल स्किल से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 क्वेश्चन इससे रखें, और 50 क्वेश्चन इमर्जिंग ट्रेंड से, क्योंकि इससे कम क्वेश्चन आएगा, 2 ही टॉपिक है इसमें। तो इस तरीके से आपका 400 क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, जिसमें कि आज सिर्फ और सिर्फ ये 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको बार बार एक ही टाइप का चीज दिख रहा होगा, ठीक है। जीपीयू स्टैंड फॉर, ये होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्यों लगाया जाता है, जब आप गेमिंग वाली चीज या बहुत ही हाईली रेजुलेशन वाले ग्राफिक यूज करना चाहते हैं, चीजें सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वहां पे हमको GUI ग्राफिक कार्ड ये सब लगाना पड़ता है, ठीक है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस मतलब होता है GUI, मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो ग्राफिकल चीजें आपको दिखती है ना उसको, और इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, ठीक है। विच की इज यूज टू मूव कर्सर डाउन, डाउन एरो यूज करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, माउस बोल दीजिएगा कि कर्सर को नीचे करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे की बात हुई है, ठीक है ना। माउस यहाँ नहीं होगा, अगर माउस भी यहाँ रह जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ की बोला है। तो एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखिए, कर्सर नीचे ले जाने के लिए कौन सी कुंजी, कौन सी की यूज करना है, तो डाउन एरो। जो आपके कंप्यूटर में 4 एरो होते हैं, एक लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, तो हमको डाउन वाला करेंगे तो हमारा कर्सर डाउन जाएगा। जैसे अभी हम ये दबा रहे हैं, देखिए नीचे जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ नोट कीजिएगा, कहाँ गया भैया, ये इसको देखिए नीचे कर रहे हैं, जा रहा है ना, ये डाउन वाला दबा रहे हैं, ये अप दबाएंगे तो ऊपर जाएगा, साइड दबाएंगे तो इधर जाएगा, ठीक है, ये चीज होती है। चलिए अब टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप कौन सा है, MS वर्ड, क्या हो रहा है इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटो ऐप सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस को देखिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आता है, यहाँ क्वेश्चन है लेकिन हम क्लियर कर देते हैं, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसको रख दिया है, वो अलग चीज है। अगर कुछ भी नहीं दिखे, सारे अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखे, तो उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको इस तरीके से दिख जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में रख दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख जाता और एंटीवायरस भी दिख जाता तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर मानते, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और अगर पूछता कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार है, तो वहां पर भी एंटीवायरस मार दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समझा दिए पहले, ये नहीं कि अब कमेंट करने लगे आप गलत बताएं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपके सिस्टम को सही करने के लिए यूज होता है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए यूज होता है, वैसे सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको सही ना दिखे तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस मारिएगा, नहीं तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिख जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन आपको मार के आना है, वहां एंटीवायरस मत मार दीजिएगा। अब पेन ड्राइव कनेक्ट वाया किसके थ्रू होता है, USB के थ्रू होता है पेन ड्राइव कनेक्ट। विच डिवाइस प्रिंट हाई क्वालिटी फोटो, इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये हाई क्वालिटी
इमेज को प्रिंट करता है। ठीक है, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा, डॉट मैट्रिक्स, ये सब आता है। ठीक है, क्या बताएं आपको, ये तो इंकजेट यहाँ पे आ गया, लेकिन नॉर्मली अगर प्रिंटर का टाइप देखें तो एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, ये सारा कुछ। इंकजेट में क्या होता है, इंक डालते हैं, है ना। लेजर में क्या होता है कि पाउडर के फॉर्म में हमको डालना पड़ता है। लेजर प्रिंटर में जो उसका होता है वो इंक मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, पाउडर के फॉर्म में डलता है। ठीक है, इंकजेट में लिक्विड फॉर्म में हम इंक डालते हैं इसमें। लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये सारा अभी जो बोले ये नॉन इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट प्रिंटर पुराना वाला जो प्रिंटर था उसको बोलते थे, उसमें क्या होता था कि एक रिबन होता था, उसको मतलब पिन कर करके हमारा डेटा प्रिंट होता था। अभी भी आपको दिख जाएगा। पुराना एग्जाम्पल अगर बताएं तो आप पुराना कोई बिल विल देखे होंगे, पुराना आप बिल विल देखे होंगे कोई, जैसे मेडिकल स्टोरेज का बिल ही था या कुछ, वो ऐसे ना खर 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 करके प्रिंट करता था और ऐसे धुंधला धुंधला सा प्रिंट करके आपको निकाल के देता था। जैसे पुराना कोई आप टेलीफोन का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, वो सब चेक कर लीजिएगा, वो सारे इसी टाइप के इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट होते, जिसमें डॉट मैट्रिक्स आता है, ये सब चीज इसके अंदर आता है। MICR तो आपको पता है, मैग्नेटिक इंक वाला हो गया, है ना। चलिए अब आगे बढ़े। कंप्यूटर फॉलो, कंप्यूटर किसका पालन करता है, इंस्ट्रक्शन का फॉलो करता है। इमोशन नहीं होता उसके अंदर, मूड नहीं होता, ठीक है, डिसीजन नहीं होता, वो इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करता है। विच डिवाइस इज यूज टू स्कैन QR कोड, QR कोड को कौन स्कैन करता है, कैमरा करता है हमारा। ठीक है, कोई बोलेगा QR स्कैनर, भैया QR स्कैनर नहीं है, कैमरा करता है वो। ठीक है, हमने नाम दे दिया है QR स्कैनर, एक्चुअली वो कैमरा ही है। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD का फुल फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर डिस्क, क्लियर डिस्क, कंट्रोल डिस्क मत मार दीजिएगा। यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ प्रिंटर PPM में नापा जाता है, प्रिंटर का स्पीड जो है वो PPM में नापा जाता है। विच डिवाइस स्टोरेज बायोस सेटिंग, CMOS में आपका बायोस सेटिंग स्टोरेज होता है। ठीक है, और बायोस स्टोर कहाँ रहता है, बायोस रहता है रोम में, लेकिन उसका सेटिंग जो है वो CMOS में रहता है। ALU परफॉर्म क्या करता है, लॉजिकल, अभी आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है, तो लॉजिकल काम यही करेगा भाई। विच की इज नॉट अ फंक्शन की, फंक्शन की कहां से कहां तक होता है, F1 से लेकर कहां तक, F12 तक। कंप्यूटर को गौर से देख लीजिएगा, F1 से F12 तक आपका फंक्शन की होता है। F20 है, F20 तो होता ही नहीं है कीबोर्ड में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विच पार्ट मैनेज ऑल कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट सभी कंपोनेंट को मैनेज करता है। रिसाइकिल बिन इज फाउंड इन विंडो OS में आपको रिसाइकिल बिन मिलता है। MS ऑफिस में, वर्ड में मिलता है क्या, नहीं। बायोस में, रैम में नहीं, ये तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है रिसाइकिल बिन। विच डिवाइस इज यूज टू टेक फोटोग्राफ, किससे फोटोग्राफ लेते हैं, कैमरे से फोटोग्राफ लेते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग वेब कैम भी मारिएगा, तो वहां ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो डिफॉल्ट जनरल टर्म में देखा जाए तो कैमरा होता है, लेकिन अगर वहां पे कैमरा ना रहे, वेब कैम रहे, तो वेब कैम भी मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। विच स्टोरेज इज ऑप्टिकल, ये है CD ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। विच पार्ट हैंडल अर्थमेटिक टास्क, अभी आपको अर्थमेटिक लॉजिक वाला जो भी चीज होगा वो ALU ही करेगा। विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन सा नहीं है, मॉनिटर डिस्प्ले डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है ये। डिस्प्ले मतलब इन आउटपुट डिवाइस है। ब्लूटूथ स्टैंड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, सॉरी, ब्लूटूथ यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ यूज करते हैं। ठीक है, विच प्रिंटर यूज पिन, अभी आपको बताएं डॉट मैट्रिक्स, ये किस में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये। इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर नॉन इम्पैक्ट, थर्मल नॉन इम्पैक्ट। थर्मल प्रिंटर का हम बता देते हैं क्या होता है। सभी के घर में कभी न कभी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया होगा, उस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा तो एक पन्ना पे आपका पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है कि हाँ किडनी का साइज ये है, यहाँ पे स्टोन है, ये है पूरा ढिमकाना। ठीक है, फलाना ढिमकाना लिखा रहता है। एक साइड और देखिएगा,
आपको ना ऐसे 2-4 पन्ने छोटे छोटे रहेंगे ब्लैक कलर के, उसमें ना ऐसे एक लगेगा कि यहाँ से एक कोई टॉर्च दे रहा है और यहाँ पे आपका पेट का कुछ ऐसे गोला गोला करके चीजें रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट में, और कुछ कुछ बीच में नंबर नंबर लिखा रहेगा। ये जो प्रिंटिंग होता है इसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटिंग से ये किया जाता है ना। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया कि थर्मल को कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल वाले से, उससे भी हो जाता है, लेकिन पहले ओनली थर्मल प्रिंटर से ही वो चीज होता था प्रिंट। फोल्डर स्टोर कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। फोल्डर में क्या रखा जाता है, फोल्डर में फाइल्स को रखते हैं भैया। और ये किसका फोल्डर किसका पार्ट है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। बेस ऑफ बाइनरी नंबर, बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम कितना बेस होता है, 2। क्यों 2 होता है, किसी भी नंबर सिस्टम का बेस उसके अंदर आने वाले कितने संख्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हमको डेसिमल बोला जाए तो डेसिमल में 10 संख्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक गिनती कीजिएगा, टोटल 10 होता है, तो डेसिमल का बेस हो जाता है 10। बाइनरी में 2 ही संख्या होते हैं, 0 या 1, तो टोटल कितने हुए, 2 संख्या, इसलिए इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल में होता है 8। ऑक्टल क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक की संख्या इसके अंदर आती है, ठीक है। विच इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, जावा, पाइथन, C++ सब सुने होंगे। हिंदी सुने क्या कंप्यूटर लैंग्वेज, कहिएगा हिंदी टाइपिंग तो करते हैं, वो आपकी लैंग्वेज है महाराज, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। विच डिवाइस इंक्रीज टाइपिंग स्पीड, कीबोर्ड आपके टाइपिंग स्पीड को बढ़ा देगा, स्कैनर थोड़ी बढ़ाएगा, स्पीकर थोड़ी बढ़ाएगा, प्रिंटर थोड़ी बढ़ाएगा। विच टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इज कॉमन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जो है कॉमनली यूज होता है, ठीक है। विच की ओपन स्टार्ट मेन्यू, विंडो की से आप स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। अभी हम विंडो दबाते हैं, देखिएगा खुल गया ना स्टार्ट मेन्यू। ये मेन्यू जो होता है ये स्टार्ट मेन्यू होता है। ये कहाँ से ओपन होता है, विंडो की प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। विच फाइल टाइप स्टोर टेक्स्ट, .txt जो होता है ये किसका फाइल टाइप है, फाइल किसका है, टेक्स्ट फाइल अगर आप बनाते हैं तो .txt आपका बनेगा। exe क्या होता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, मतलब कि कोई प्रोग्राम है उसका फाइल जो बनता है वो exe में बनता है, मतलब एक तरीके से सॉफ्टवेयर मान लीजिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये। MP3 का मतलब हो गया कि जो आप ऑडियो वाला जो पार्ट है, साउंड वाला जो पार्ट है, उसको अगर आप सेव करते हैं तो वो MP3 में हो जाएगा। MP3 मतलब कि ऑडियो को सेव करने का फाइल टाइप और भी हो सकते हैं, ठीक है, वेब हो सकता है, और भी चीजें होती है इसमें, ठीक है, लेकिन MP3 कॉमनली यूज होता है। JPG ये आपका किसका है, इमेज का फाइल टाइप होता है, JPG, PNG ये सब इमेज का फाइल टाइप होता है। टेक्स्ट का फाइल टाइप क्या होता है, .txt, ठीक है। विच इज नॉट एन OS, विंडो, लाइनक्स, एंड्रॉयड, MS वर्ड, ये तीनों OS है। विंडो कहाँ यूज होता है, आप जो नॉर्मली यूज करते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी आप करते होंगे या किए होंगे कभी कॉलेज टाइम में। एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये डिफॉल्ट ड्राइव फॉर इंस्टॉलेशन, नॉर्मली कोई भी जब हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी चीज तो नॉर्मली डिफॉल्ट कहाँ स्टोर होता है, वो C में होता है। अगर आप इंस्टॉलेशन के टाइम अगर उसका ड्राइव चेंज करें तो अलग बात है, अगर नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट C में ही जाके ही इंस्टॉल होता है। फिर है रोम का फुल फॉर्म, अभी आपको पहले बताते रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। कितना अभी करवा लिए, 100 क्वेश्चन आपका करवा दिए, ठीक है। अगला 100 क्वेश्चन हमारा कोर टॉपिक पे होगा, जो अभी आपको बताए थे इस पे। कोर टॉपिक मतलब IT स्ट्रेटेजी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट, इन तीनों टॉपिक से हम 100 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। उसके अगले बार 150 क्वेश्चन करेंगे टेक्निकल स्किल से, जिससे कि MS ऑफिस हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्किंग हो गया और क्लाउड प्लेटफॉर्म। और ये पूरा PDF बनाया हुआ है 400 क्वेश्चन का। देख लीजिए कितने पेज है इसमें, टोटल 88 पेज है, लास्ट तक देख लीजिए, पूरा बनाया है। ये हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल सकता है। और अगर देखें तो आप क्या करते हैं, LK ये जो हमारी वेबसाइट है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप चीजें ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए मेरा थोड़ा दिख ही रहा होगा, यहाँ पे शायद कहाँ डाल रखा है, बुक वाले सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं। अच्छा 59 रुपये रख रखा है, लेकिन इसमें कोई कूपन वूपन लगा के ये 49 हो जाएगा,
ठीक है, कूपन लगा के 49 हो जाएगा, कूपन वहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सैंपल भी है, तो यहाँ पे चेक वर्क कर लीजिए, किसी को लेना हो कोई फोर्स नहीं है, नहीं भी लीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी हम 4 वीडियो डाल देंगे, उससे आपका काम बन जाएगा, उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।